Dear students, Assalamu alaikum. We have finished our biology chapter tissue. Now, today we are going to start our physics chapter work, energy, and power. It is our today's chapter. Now, first of all, we want to know about work. What is work? अजीज़ तलबा, हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर टिश्यू था वो तो अपने अख्ताम को पहुंचा। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे, फिर एनर्जी, उसके बाद पावर के बारे में। बच्चों, वर्क जो है ये लिखता है The initiative meaning of work is quite different from the scientific definition of work. साइंस के को मद्देनज़र रखते हुए वर्क जो है ये अलग मानी देता है। हमारे रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जब हम वर्क को इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है कि हमारा दिमागी तवाज़ुन भी दिमाग भी अच्छी तरह काम करे, हमारा जिस्म भी अच्छी तरह काम करे। बहरहाल फ़िज़िक्स के अंदर जो वर्क है ये ख़ास टेक्निक के लिए, टेक्निकल सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको दो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझ सकते हैं। बच्चों, ये लिखता है when a box is pushed on a flower by applying a force it moves through some distance. अगर हमने एक फर्श के ऊपर एक बक्सा छोड़ा हुआ है बच्चों, जब हम इसे धक्का देंगे ये कुछ न कुछ फ़ैसला ज़रूर तय करेगा। तो ये जो फ़ैसला इसने तय किया इसके पीछे कुछ फोर्स लगा हुआ था, जिस फोर्स ने उसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक बच्चों पहुंचाया। तो इसीलिए लिखता है कि वर्क इज सैड टू बी डन। हम उस वक्त कहेंगे कि काम हो चुका है। इन दिस केस अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉक्स, कि फोर्स ने बक्से को उठा यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ दिया। जब फोर्स लगा तो उस बक्से ने अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज करके ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचा। इसका मतलब है कि कुछ काम हुआ। किस लिए, किसकी वजह से हुआ? जो फोर्स उसके पीछे लगाया गया है। बच्चों, दूसरी मिसाल जो है व्हेन वी पुल ए ट्रॉली, जब हम एक ट्रॉली को धक्का देते हैं बच्चों, बाई अप्लाइंग ए फोर्स के ज़रिए, एंड इट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, और ये कुछ न कुछ फ़ैसला तय करती है। वर्क इज़ अगेन सैड टू बी डन। इस वक्त भी हम कहेंगे कि काम हो चुका है। कैसे हुआ? कि वो जो ट्रॉली थी उसने भी अपना कुछ न कुछ फ़ासला तय किया जब हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया। लिहाजा वर्क के लिए फ़ोर्स का होना ज़रूरी है। इसका दारोमदार फ़ोर्स के ऊपर होता है। जब फ़ोर्स लगाने से कोई चीज़ अपनी हालत को बच्चों बदल देती है तब हम कहते हैं कि काम हो चुका है। वर्क डन बाय ए कंस्टेंट फोर्स। अब काम जो है एक कंस्टेंट फोर्स के ज़रिए कैसे होता है? द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज़ की जो सिमत होती है फासला तय करने में, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन हैव डिफरेंट रिलेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चा इनकी अलग अलग रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट में भी जो सिमत फोर्स की होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी है? नंबर एक बच्चों, ये सेम भी होती है। जब सेम होगी उस वक्त इसकी कैसी हालत होगी, काम कैसे होगा? दूसरा है अपोजिट। अब ये जब अपोजिट होगी उस वक्त कैसी कंडीशन होगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।
और चौथा जो है देयर में नॉट बी डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, कभी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, कभी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। उसके बाद कहता है चलो हम ये देखते हैं सेम कब होती है, अपोजिट कब होती है, परपेंडिकुलर कब होती है, और जब बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस वक्त क्या होता है। पहला बच्चों सेम है, फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ फासला तय करना है वहाँ ही पीछे से मिसाल के तौर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फोर्स भी नॉर्थ की जानब जा रहा है, उस वक्त क्या कंडीशन होगी बच्चों, कंसीडर ए ब्लॉक प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी। कहता है चलो हम एक लकड़ी रखते हैं एक नुक्ते पे, एक जगह पे जिसको हमने पी लिखा, एंड एक्टेड अपॉन बाय ए कंस्टेंट फोर्स एफ, और उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है जिसको बच्चों हमने एफ से जाहिर किया। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, तो ब्लॉक जो है उसने कुछ फोर्स फासला तय किया एस, जिसको लिखा हमने टू ए न्यू पोजीशन, अब नई जगह पे चला गया जिसको बच्चों हमने क्यू लिखा। द वर्क डन जिसको हम डब्ल्यू लिखते हैं बाई द फोर्स, फोर्स के ज़रिए जो हुआ इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों वर्क जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। ये हो गया बच्चों सेम जो है नंबर 1। नंबर 2 जो है अपोजिट, फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जहाँ गाड़ी को जाना चल रही है, कोई चीज़ चल रही है उसको आगे से धक्का देना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इन केस द फोर्स एफ इज एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एस, जब फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, इन मोशन जब वो चल रही होती है, द वर्क डन इज़ निगेटिव, तो वर्क जो होता है काम वो निगेटिव संबंध में होता है बच्चों, यानी W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। यहाँ भी प्रोडक्ट आ गया मा फोर्स एंड डिस्टेंस बट इन निगेटिव, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अगर साइकिल चल रही है जब हम उसको आगे से धक्का देंगे साइकिल रुक जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इट मीन्स दैट इसके हो जाओ, इसका काम जो हुआ ये निगेटिव काम हुआ है बच्चों। यानी दिस हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, ये तो तब होता है जब एक चीज़ एक संबंध में चल रही होती है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द फोर्स इज रिटार्डिंग द मोशन, फोर्स क्या कर रहा होता है बच्चों, रफ्तार को कम कर रहा होता है। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी मिसाल जो ये बताता है फ्रिक्शनल फोर्स विच usually acts in a direction opposite to that of the displacement is negative। जब बाल कोई ज़मीन के ऊपर बह रहा होता है, देखते देखते बच्चों ये बाल रुक जाता है, यानी इसकी रुकावट कौन खड़ी करता है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसे रोक लेता है, इसको नेगेटिव साइन में ले तब्दील कर देता है बच्चों। फर्दर इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोवन अप, जब एक चीज़ ऊपर फेंकी जाती है, इस डिस्प्लेसमेंट इज़ इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों ये ऊपर की संबंध में होती है। वायर एज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो फोर्स इसको अपनी जानब खींच रहा है वो ये यानी फोर्स ऊपर भेजा, फिर ज़मीन जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है डाउनवर्ड की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो काम किया ग्रेविटी की वजह से इस चीज़ के ऊपर हुआ, थ्रोन अपवर्ड जिसको हमने ऊपर फेंका था, इज़ नेगेटिव, ये भी क्या है बच्चों नेगेटिव, बाल हालांकि ऊपर जाना चाहिए था ये वापस मुड़ के नीचे आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब प्यारे बच्चों तीसरा जो है यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होता है, इन केस
द फोर्स एफ अप्लाइड इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जब फोर्स लगाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर जो फैसला तय करती है, यानी उसकी अमूद में परपेंडिकुलर में, वॉइसली जाहिर है देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन फॉर पलर, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है टू दी फोर्स के साथ। वर्क डन इन केस इज़ ज़ीरो, जो इसमें काम होता है बच्चों, जो चीज़ होती है वो अपनी जगह खड़ी रहती है, लिहाजा वर्क डन एफ इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो रह जाता है। इसका इट मीन दैट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो बन जाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है बच्चों, फोर्स इंश्योरिंग काजिंग नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी हरकत नहीं होती है। इन दिस केस एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एज सच डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इज मीन ज़ीरो, यानी वर्क डन जब कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो फोर्स भी ज़ीरो, कोई नतीजा नहीं निकलता है। दिस हैपन व्हेन वन मे बी होल्डिंग ए हैवी वेट, इसका मतलब ये है कि जब कोई भारी बोझ उठाए हुए है, इस मामले में देयर इज सिंपल अ फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो होता है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है ड्यू टू हैवी वेट बच्चों। फर्दर नो वर्क इज डन व्हेन वन मे बी पुशिंग रॉक एंड इट इज अनएबल टू मूव, दस वी कंक्लूड दैट, यानी आप एक बड़े पत्थर को हम धक्का दे रहे होते हैं, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा होता है, हमारे धक्का देने से वो अपनी जगह से कोई भी हरकत नहीं करता, फोर्स तो लगता है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। उससे क्या नतीजे निकलते हैं? नंबर 1 बताता है ये, वर्क डन बाय द फोर्स इज़ पॉजिटिव, फोर्स तो हमारा लगा, काम जो हुआ फोर्स के ज़रिए वो पॉजिटिव है। व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, हाँ जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है उस वक़्त वर्क जो होता है बच्चों, वर्क डन बाय ये फोर्स इज़ पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव होता है। जब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के यानी सेम डायरेक्शन में लगेगा। बी जो है वर्क डन बाय फोर्स इज़ नेगेटिव, नेगेटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लगाया जाता है बच्चों। तीसरा जो है वर्क डन बाय ये फोर्स इज़ ज़ीरो, हाँ जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर जोर फोर्स लगाया जाता है तो उसका काम ज़ीरो होता है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, यानी इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तीसरा जो होता है जब कोई हैवी बोझ होता है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है, बिल्कुल वो चीज़ अपनी जगह से हरकत नहीं करती है, उसका भी जो फोर्स होता है बच्चों, वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, काम जो होता है, वर्क जो होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यूनिट ऑफ वर्क बच्चों, अब उसकी यूनिट वर्क की जो क्या है, वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ फोर्स इज़ मेजर्ड, अगर फोर्स को न्यूटन से मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर किया जाता है, तो वर्क डन जो होता है बच्चों ये न्यूटन मीटर होता है, विच इज़ गिवन इन ए सेपरेट नेम, जिसको अलग नाम देते हैं हम जूल। किसका नाम देते हैं बच्चों? जूल। इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स 1818 टू 1899 तक। जूल इज इन फैक्ट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है बच्चों? जूल है। लिहाजा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वेन एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन और एस इज इक्वल टू मीटर, और W इज इक्वल टू 1N इंटू 1M इज इक्वल टू 1M इज इक्वल टू 1 जूल। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक जो था वर्क के बारे में जो आपने पढ़ा, तो इंशाअल्लाह एनर्जी जो है इसको हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों मेहनत करना और लगाव से काम करना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे
रजू करना। इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी वस्सलाम।